आइए हम लोग प्रेम से अपना मन भागवत भगवान जी में लगावें। तो महात्म्य का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिन भगवान की कथा को सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं वो भगवान कैसे हैं? ग्रंथकार कहते हैं भगवान सत चित और आनंद स्वरूप हैं। सत माने होता है अविनाशी। हम लोग कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, सत्य न दूसर धर्म समाना। तो सत माने अविनाशी। तो भगवान सत स्वरूप हैं क्योंकि भगवान का कभी भी नाश नहीं होता। जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे। सृष्टि के आदि में भी भगवान, सृष्टि के मध्य में भी भगवान, और सृष्टि का जब लय होता है तब भी भगवान ही बचते हैं। अस्तु सत। मार्कंडेय मुनि है ना, मार्कंडेय मुनि। तो मार्कंडेय मुनि ने जब माया का प्रलय देखा तो मार्कंडेय मुनि यही देखे कि पूरी दुनिया में पानी ही पानी है, और उसी पानी में बरगद के पत्ते पर एक नन्हा सा बालक अपने अंगूठे को चूस रहा है। वो नन्हा सा बालक और कोई नहीं था, मेरे भगवान श्री कृष्ण थे बाल रूप में। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वेदांत भी कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान ही सत्य हैं, परमात्मा ही सत्य हैं, संसार मिथ्या है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब देवता भगवान की स्तुति करने आए तो देवताओं ने यही स्तुति किया, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो परमात्मा ही सत्य हैं, इसलिए सच्चिदानंद। और दूसरा शब्द है सच्चिदानंद में चित। चित माने होता है प्रकाश। हम मनुष्य हैं ना, हम अंधेरे में कोई काम नहीं कर सकते हैं, हमें उजाले की जरूरत है। अभी कथा कहते कहते रात हो जाए और लाइट बंद हो जाए तो हल्ला मच जाएगा, अरे भाई लाइट जलाओ लाइट जलाओ। अंधेरे में हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो भगवान हैं, भगवान जिनकी हम लोग कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, भगवान को किसी से भी प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। तीसरा शब्द है सत। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो तीसरा शब्द है आनंद। सत चित और आनंद मिला के बनता है सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद भगवान है। आनंद की परिभाषा क्या है?
पूरी दुनिया तो आनंद के पीछे परेशान है। सब चाहते हैं कि हम बड़े आनंद से रहें, हम बड़े बढ़िया से रहें, लेकिन आनंद है कहाँ? बढ़िया बढ़िया भोजन करने में आनंद है। कहते हैं दाल भात खाए बड़ा आनंद आया, तहरी खाए बड़ा आनंद आया, छोला भटूरा खाए बड़ा आनंद आया, भौरी चोखा खाए बड़ा आनंद आया। तो क्या बढ़िया बढ़िया भोजन में आनंद है? खूब बढ़िया बढ़िया भोजन किया जाए? बोले नहीं, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करने वाले बड़े बड़े मारवाड़ी लोग देखिए, उनकी थाली में जो है कम से कम 20 कटोरी रखी रहती है, कई आइटम रहता है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। बोले बढ़िया बंगला बनवाने में आनंद है, बोले बंगले वाले भी दुखे देखे गए। बोले लग्जरी कार में आनंद है, बोले लग्जरी कार वाले दुखी हैं। बोले आनंद है कहाँ? बोले आनंद बाहर कहीं है ही नहीं। इस संसार में कितना भी आनंद ढूंढिए, इस संसार में आनंद कहीं है ही नहीं। आनंद जो है वो मेरे भगवान हैं, मेरे परमात्मा हैं, प्रभु हैं। आनंद स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए ब्रज में जब ब्रजवासी लोग उत्सव मनाने लगे कन्हैया का, तो ब्रजवासी ये नहीं कहे कि नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे श्री कृष्ण जी हैं। आनंद मंगल हो, कल्याण हो। तो अस्तु सत भी मेरे भगवान, चित भी मेरे भगवान, आनंद भी मेरे भगवान, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इन्हीं भगवान ने सारी दुनिया को बनाया। विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण है भगवान। हमें आपको सबको बनाने वाले हैं भगवान। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुख से हर आदमी दुखी हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
प्रकार के दुखी लोग हैं संसार में। एक आदमी ऐसे भी संसार में है कि खूब रुपया पैसा कमाए, करोड़ों का टर्नओवर है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, खूब रुपया पैसा कमाए, फिर भी दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हैं भाई? जब रुपया पैसा कमा लिए तब क्यों दुखी हैं? बोले तन दुखी हैं। किसी को शुगर हो गया है, किसी को गठिया हो गया है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, उठने बैठने में समस्या हो गई, तो तन दुखी हो गए। कर्म खूब किए, कमाए बहुत, लेकिन शरीर से दुखी हैं। और एक आदमी ऐसे हैं कि रुपया पैसा भी खूब कमाए, समाज में खूब नाम भी किए और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। बोले तब क्यों दुखी हैं? बोले ये मन से दुखी हैं। बोले मन से कैसे दुखी हैं? किसी के बेटे ने टेंशन दे दिया, किसी की बेटी ने टेंशन दे दिया, मन मुताबिक काम हुआ नहीं, हो क्या सोचे थे क्या हो गया, तो बेचारे मन से दुखी हैं। और एक आदमी संसार में ऐसे हैं कि वो धन से दुखी हैं। और ये तीनों दुख दूर करने का सामर्थ्य किसी के अंदर में है नहीं। ये तन मन धन तीनों प्रकार का दुख दूर करने की शक्ति अगर किसी के अंदर में है तो केवल और केवल भगवान के अंदर है। और उन भगवान का नाम, बोले उन भगवान का नाम है श्री कृष्ण। संसार में जितने दुख हैं सारे दुखों को दूर करने का बीटो पावर कृष्ण के पास है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय, सारे दुखों को दूर करते हैं श्री कृष्ण प्रभु। ऐसे श्री कृष्ण प्रभु को प्रणाम करके वयम नुमः, हम सब ऐसे श्री कृष्ण प्रभु को प्रणाम करके भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।